हाँ बेटा, आज हम आपको इंटरमीडिएट का पेपर कैसे आप कॉपी पे लिखोगे यह सिखाने जा रहे हैं बेटा। अगर यह पाठक स्टाइल आप अडॉप्ट करते हो, आपको अच्छे ढंग से तैयारी है, तो इस स्टाइल पर आपको 95 प्लस मिलेगा बेटा। आपने तैयारी नहीं भी की है, लेकिन अगर पाठक की स्टाइल आपने अडॉप्ट की तो आपको 75 से 80% के बीच में नंबर मिलेगा। साफ साफ बात है। दूसरी चीज, अगर इस स्टाइल को आप अडॉप्ट नहीं करते हो तो आप कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन आपको आशा के अनुरूप नंबर नहीं मिलेगा। नहीं बेटा, तो आपको यह सलाह है कि यह पूरा वीडियो आप देखें कि हमको कॉपी पर कैसे एक एक क्वेश्चन हम लिख कर बताएंगे बेटा। एक एक क्वेश्चन आपको लिख कर बताएंगे कि इस पैटर्न पर आपका जवाब होना चाहिए कॉपी में। तब जाकर के एग्जामिनर प्रभावित होगा, तब आपको नंबर देगा बेटा। हमारी बात सुनो, और ध्यान रहे कि इसको जो है यानी कि जवाब कैसे लिखोगे ये तो तरीका हम बताएंगे, लेकिन क्या लिखोगे इसके लिए हमने एक ऐप बना रखा है बेटा। उस कोर्स को अगर आप ले लेते हो तो 4 चांद लग जाएगा आपकी तैयारी में, पक्का। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कैसे करना बेटा। देखिए तुम्हारे सामने एक कॉपी है, ये ऊपर कैसे भरोगे ये तो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। यहाँ पर पन्ना पलटा, कॉपी तुम्हारे सामने है, ऐसे खोल लेना बेटा। और ध्यान रहे एक पटरी होनी चाहिए और 2 पेन, एक काला जल या नीला जल, दोनों में एक कोई होना चाहिए। दोनों है तो अच्छी बात है। अब देखिए बेटा, पहले तो आप ऐसे कॉपी पर खोलेंगे और एक लाइन यहां पर, केवल एक लाइन बेटा, केवल एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। अब उसके बाद आप यहां पर बिल्कुल ऊपर यहां पर लिखेंगे आंसर नंबर 1। जो आपकी राइटिंग बनती है, हमारी राइटिंग बनती नहीं है। अब बड़ा ए अंडरलाइन कर देना, बड़ा ब्रैकेट कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन माने समझ, यही इसकी हेडिंग है बेटा। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहां पर आप लिखेंगे हेंट्स। क्या लिखेंगे? हेंट्स। आदि और अंत लिखा जाएगा बेटा, यानी कि यहां पर स्टेंजा का आदि और अंत लिख देना, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके फिर यहां डालोगे हेडिंग क्वेश्चन। इसको ध्यान रखना, जो ये हाशिया खींचोगे इसके इधर कुछ नहीं लिखना बेटा। अब इसके बाद यहां पर आप गोरी पेन से मतलब नीले स्केच से यह क्वेश्चन आप पूरा उतारोगे, ठीक है। क्वेश्चन उतार दिया, फिर उसके नीचे क्वेश्चन ए लिखना बेटा, ठीक है। अब फिर यहां लिखना आंसर ए, ऐसे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे लिखना बेटा। अंडरलाइन इसको कर देना, जितने हेडिंगें पढ़ेंगे सब अंडरलाइन। अब इसके बाद आपको यहां पर जवाब लिखना है अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज, जो बताते हैं, जो भी आपको तैयार है ये जवाब लिख दिया, ठीक ठीक है। अब फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन बी, अंडरलाइन, क्वेश्चन पूरा उतारोगे, फिर यहां लिखोगे आंसर बी। देख रहे हो ना ये स्टाइल बेटा। फिर उसके बाद लिखोगे क्वेश्चन सी, ठीक है। अब फिर आंसर सी, जो भी जवाब है आपका, ठीक है। अब फिर उसके बाद अंडरलाइन करते जाना, ये हो गया क्वेश्चन डी, देख रहे हो ना, अंडरलाइन कर देना। फिर उसके बाद आंसर डी, देख रहे हो ना, ये हेडिंग पढ़ेंगे बेटा। अब ये चारों क्वेश्चन इस पे हो गए, नहीं होंगे 3 कर लेना, 3 हो जाएगा तो अच्छा है। और उसके बाद पन्ना पलटना, यहां पर लिखना आंसर ई, हाशिया जरूर खींच देना। हाशिया खींचने के बाद लिखना, ठीक है। आंसर यहां पे आएगा, अंडरलाइन कर देना और हाशिया बराबर खींचते जाना बेटा।
ये देखो यहाँ हाशिया के इधर कुछ नहीं होगा, देख रहे हो ना, ये देखा, ठीक है। अब आंसर ई में ऐसे बनाना बेटा, ये 2 लाइन, फिर उसके नीचे 2 लाइन, फिर उसके नीचे 1 लाइन छोड़ करके फिर 2 लाइन, ऐसे, ठीक है। यहां पर लिखना वर्ड, जो भी पूछा जाए वर्ड, इधर लिखना मीनिंग, देख रहे हो ना, ये वर्ड मीनिंग, ये 2 में आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखना वर्ड, कभी कभी अंटानिम पूछता है, अंटानिम, ठीक है। फिर उसके लिए लिखना वर्ड, फिर यहां लिखना सिनोनिम, ठीक है। इस प्रकार से हेडिंग आप डालेंगे, ठीक है। और इसके नीचे जो भी आपका है लिखना, ये आपका पहला क्वेश्चन कितने पेज पर होगा, एक पन्ने पर हो जाएगा, इधर और इधर। अगर इधर 3 क्वेश्चन आता है तो केवल 3 लिखना, अगर 4 आ जाता है 4 लिख सकते हो, ठीक। अगर बेटा ये स्टाइल ड्राफ्ट करते हो, देखो एक बच्चे ने ऐसा लिखा है, इस प्रकार से आपकी कॉपी निखर करके बिल्कुल आएगी, बिल्कुल देखो ABC, इसने C किया, D नहीं किया, जगह ज्यादा छूट गई, लेकिन बहुत अच्छा लिखा बेटा। इसके बाद D इसने यहाँ पर किया, हमने कहा D वहीं पर हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर ई, देखिए वर्ड, सिनोनिम, क्वेश्चन, आंसर, फ्रेज, मीनिंग, तो इस प्रकार से आपकी कॉपी निखरेगी, तो 15 में 15 नंबर आपको मिलेगा बेटा, ठीक है। हमारी बात समझ। अब आते हैं हम आर्टिकल लिखना दूसरे पेज से। अब यहाँ पर अगर जगह छूट जाती है तो उसको छोड़ देना, नो टेंशन। अरे 7 पन्ने पर आपका पूरा पेपर होगा, आप भड़बड़ाओ नहीं, जितना हम बता रहे उतना टाइप करो बस। अब इससे जो है यहाँ पर 1 लाइन हाशिया खींचना, ये तो मालूम ही है, ये बार बार कर रहे हैं बेटा, हाशिया खींचना, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर लिखना आंसर नंबर 2, बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल, ठीक है। आंसर नंबर 2 बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल। अब यहां पर इसके नीचे 1 लाइन छोड़ करके जो आप जिस पर आप लिखना चाहते हो वो लिखना बेटा, यानी कि योर एम इन लाइफ, जैसे आ गया योर एम इन लाइफ, लिख दिया, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर देना। अब इधर बगल में यहां पर एक बड़ा सा आयताकार जो है जगह बनाना, ठीक है, ऐसे जैसे हम बना रहे हैं, देखिए ये, ठीक है। इस पैटर्न पर आप जो है लिखेंगे, ये बना दिया। अब यहां पर इन बर्ड्स आइज, इन बर्ड्स आइज, इसको अंडरलाइन कर देना। यहां पर 4 हेडिंग है, 1 नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 हेडिंग बनाना बस। अब बगल में यहां पर एक कोटेशन लिखना, क्या कोटेशन, कोटेशन किसी दूसरे का है इससे मतलब नहीं है, लेकिन लैंग्वेज आप अपनी देंगे, इन माई ओपिनियन करके, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां पर आप कोटेशन लिखेंगे, ठीक है, आई बात समझ। अब उसके बाद फिर यहां नीचे से 1 लाइन छोड़ करके नीचे से यहां से आप जो है निबंध लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। पूरा पन्ना भरा होगा, कहीं जो है बाड़ा वाड़ा नहीं, इसे पूरा पन्ना भरा, पूरा पन्ना भरा होगा, लाइन पूरी एकदम बिल्कुल भरी होगी, देख रहे हो ना। इस पैटर्न पर आपको लिखना बेटा। 4 हेडिंगें बनाई है, तो आप जो है 4 स्टेंजा बनाना, कितने स्टेंजा, और जो पहला सेंटेंस लिखना वह अंडरलाइन जरूर होना चाहिए बेटा। जैसे पहला सेंटेंस आपने लिखा तो इस पर इसे पटरी रख करके आप उसको पहले सेंटेंस को, पहला सेंटेंस जोरदार होता है बेटा, उसको आप इसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है, हर स्टेंजा में। अब पैरा चेंज करो, पैरा चेंज किया, पैरा चेंज करना है बेटा, पैरा चेंज करना जानते हो ना, जहां से शुरू हुआ था पहला वही वहीं से, यहां शुरू किया यहीं से, इसी प्रकार से। अब ये आर्टिकल आपकी कितनी आती है बेटा, मानो 100 से 150 वर्ड के बीच में, मतलब 1.5 पेज से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, 1.5 पेज से कम रहे ज्यादा सही है, देख रहे हो ना। इस प्रकार से पूरा पन्ना भरा होगा, आप इस पैटर्न पर आप लिखेंगे, ठीक है, देख रहे हो ना, इस पैटर्न पर लिखेंगे, कहीं कट पिट नहीं होना चाहिए।
अंडरलाइन करने से मत चूकना। पहला सेंटेंस हमने कहा कि उसको जरूर अंडरलाइन कर देना, ठीक है, यानी कि जब पैरा चेंज करना तो। अब उसके बाद फिर यहाँ पर तो लाइन आपको खींचनी है, मालूम ही है, देख रहे हो ना, ये जो है आप फिर लाइन इतना खींचेंगे, अभी वो पूरा नहीं हुआ, देख रहे हो ना। अब फिर पैरा चेंज करना, पैरा चेंज करो, यहां से शुरू करना, पैरा चेंज किया, पूरा पन्ना भरा होगा, दूसरी लाइन आपकी यहां से आएगी, देख रहे हो ना, इस ढंग से, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है आर्टिकल लिखने का अभ्यास करें। आप उनके बाप को नंबर देना पड़ेगा इतना बस, ज्यादा नहीं। अब उसके बाद चौथा स्टेंजा, जितनी हेडिंग डाले हो कंक्लूजन के लिए उतनी जो है स्टेंजा आपको बदलना है, ठीक है। हेडिंग लेकिन नहीं डालनी दोबारा, और अंडरलाइन भी करना है। क्या करना है, जो पहला सेंटेंस होगा उसको आप अंडरलाइन कर दो, क्योंकि पहला सेंटेंस जो है मेन होता है, ठीक है। ये देखो, ऐसे पटरी रखना, और ये जो है ऐसे खींच देना, ठीक है, पटरी रखना, ऐसे खींच देना, देख रहे हो ना। ये आपका आर्टिकल लिखने का तरीका बता रहे हैं। और नीचे अगर एक कोटेशन आपको और कोई याद है तो यहाँ पर जोरदार लिख देना बेटा, ये से ऐसे इन्वर्टेड कामा के अंदर, ऐसे इन्वर्टेड कामा में मेन कोटेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यह पैटर्न है किसका, आर्टिकल का, यानी कि 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.25 पेज में खत्म हो जाए तो ज्यादा सही है। लेकिन अब ये पन्ना नीचे बचा तो इसमें घास पांच न करना, ये पन्ना पूरा छोड़ देना। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नए सिरे से। अच्छा, अब देखिए इस बच्चे ने कैसे लिखा है, इसको हम दिखा देते हैं आपको। ये देखो पैटर्न, ये इन्होंने टेरिस पर लिखा है आर्टिकल नंबर 2, आंसर नंबर 2 आर्टिकल टेरिस पर लिखा है। ये देखो, ये बनाया इधर, इधर कोटेशन, देख रहे हो ना, ये अंडरलाइन बाकायदा किया, देख रहे हो ना। हाँ, इसने एक कमी ये की कि नीचे कोटेशन नहीं लिखा, तो आप परेशान हो, फिर भी बहुत अच्छा लिखा बेटा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है लेटर का, देख रहे हो ना। अरे यार घबराओ नहीं, 7 पन्ने पर आपका पूरा पेपर करा देंगे और आपको 95+ मिलेगा। यहां पर पहले तो आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग के पहले यहां पर एक लाइन ऐसे खींच दो, हाशिया, ये देखो ऐसे, ठीक है, हाशिया, हाशिया खींच दिया। अब ऊपर लिखोगे आंसर नंबर 3, नंबर 3, देख रहे हो ना। और यहां पर बड़ा ब्रैकेट बनाना, लेटर लिखना, क्या लिखना, लेटर, बस ऐसे जैसे लिखा है। अब यहां पर लेटर लिखने का तरीका आपको मालूम है, एड्रेस, देख रहे हो ना, फिर डेट, फिर यहां पर लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखोगे, किस पर लिख रहे हो उसको लिखना है। अब फिर उसके बाद डियर सर, जो भी आप सर वगैरह लिखते हो, सर, आपका लेटर की बॉडी आप पूरी करना। फिर उसके बाद यहां पर लिखना योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, जो भी है, जो आपको बताए हैं पीछे हम बता चुके बेटा, योर्स फेथफुली, ठीक है, जो ए ट्रू सिटीजन, ए स्टूडेंट, ए ट्रू फ्रेंड, जो आपको बताया, यहां सब इसको लिखना बेटा, ठीक है। इस पैटर्न पर आपका जवाब होना चाहिए बेटा। अब देखिए, एक पेज पर लेटर जो है 4 पेज का नहीं होना चाहिए बेटा, एक पेज पर आप अपनी पूरी बात को लिख दो, खूब जगह रहती है, और कहीं से नकल नहीं करना बेटा, अपने दिमाग से लिखना है। देखिए इस बच्चे ने तुम्हारे सामने लिखा है पैटर्न, ये पुरानी स्टाइल से लिखा है, लेकिन नई स्टाइल यही है कि एक ही तरफ सब आना चाहिए बेटा। से योर्स ट्रूली लिखा तो योर्स ट्रूली यहाँ पे आना चाहिए, डेट आपने लिखा, डेट यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, बस। और बाकी देखो इसका पैटर्न बिल्कुल सही है बेटा, यानी कि मैटर जो लिखा है उसने, तो कंटेंट जो आप लिखोगे वह बिल्कुल सही होना चाहिए, राइटिंग सही होनी चाहिए, कहीं कट पिट नहीं होना चाहिए। ये पैटर्न है आपका लेटर लिखने का, ठीक है। आई बात सुना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका ग्रामर है। ग्रामर पोर्शन में अभी हम पहले बता दें कैसे लिखोगे। यहां पे आ गए, देख रहे हो ना, यहां पे अब एक लाइन पहले यहां खींचना, देखिए बहुत आसान सा है बेटा, एक लाइन ऐसे खींच देना, खींच दिया। अब इसके बाद यहां पर लिखना आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 अंडरलाइन कर देना, बड़ा ब्रैकेट लगा देना ग्रामर,
ग्रामर की स्पेलिंग लड़के लिखने में गड़बड़ करते हैं बेटा, GRAMMAR होती है बेटा, ठीक है, आई बात ना। इसके बाद आप फिर पटरी उठाना, ठीक है, यहां पर ऐसे 2 लाइन, एक लाइन छोड़ करके लिखना, 2 लाइन, फिर एक लाइन छोड़ करके इसे 2 लाइन इसे कह देना, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर 2 लाइन, एक लाइन छोड़ करके फिर 2 लाइन, ऐसे बनाना बेटा, एक लाइन छोड़ करके फिर 2 लाइन, देख रहे हो ना। फिर कैट हो गया, 1 2 3 4 5, आपका जवाब इसी में आ गया, ठीक है। ऐसे 5 तो खींच लेना। आंसर नंबर 4 यहां पर लिखना ए, बस केवल ए। यहां पर जो भी आपका है क्या, फ्रेज, PHRASE, फ्रेज, ऐसे सब समूह। इधर लिखना 1 वर्ड, क्या लिखोगे, 1 वर्ड। यहां पर फ्रेज उतारोगे जो पूछा गया, ठीक है, ये फ्रेज पूरा उतारना सेंटेंस, और यहां पर 1 वर्ड उसका लिख देना, ठीक है। अब फिर यहां पर बी वाले में यहां पर लिखना बी, ऐसे देख रहे हो ना, बी। बी में आप फिर फ्रेज लिखेंगे, क्योंकि फ्रेज ही आता है बेटा, दूसरे में फ्रेज आता है, अरे इडियम्स एंड फ्रेज वाला यार। फिर इसका मीनिंग लिखना होता है बेटा, ऐसे लिखना मीनिंग, ऐसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। राइटिंग हमारी साफ नहीं बनती है, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। फ्रेज यहां लिखना और यहां पर इसकी मीनिंग लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है बेटा, बोलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है बेटा, सिनोनिम आता है बेटा, क्या, तो ये फिर देखो यहां पर लिखना सी, यहां पर लिखना सी, यहां पर लिखना वर्ड, ऐसे देख रहे हो ना वर्ड, और इधर लिख देना सिनोनिम, सिनोनिम लिख दिया। अब इस समझ रहे ना, यहां पर वर्ड लिखना और सिनोनिम को अंडरलाइन कर देना, सिनोनिम के नीचे आप जो इसका सिनोनिम वो लिख देना, ठीक है। इसके बाद सी में क्या आता है बेटा, सेंटेंस, क्या था? डी में क्या आया, अब फिर यहां पर लिखोगे डी, क्या लिखोगे, डी। डी में सेंटेंस आता है बेटा, क्या था, सेंटेंस, ऐसे हेडिंग पड़ेगी, और यहां लिखोगे एरर, ऐसे एरर माने क्या गलती है। सेंटेंस आप यहां पर उतारोगे, और यहां जो वाक्य में गलती है उसको लिखोगे, केवल गलत शब्द जो लिखा है वही लिखना बेटा, नौटंकी नहीं जितना उतारे हैं। इसके बाद आपका आता है बेटा ई, क्या आता है, ई। ई में आप लिखे अंटानिम आता है बेटा, यहां लिखना वर्ड, फिर यहां लिखना क्या, अंटानिम, ऐसे हेडिंग डाल देना, ठीक है। और यहां पर वर्ड लिख उतारना और इधर अंटानिम लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से जब आपकी कॉपी सजी होगी तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब आइए बेटा, ये समझ में आ गया ना, ये ग्रामर पोर्शन, अगर ग्रामर पोर्शन आपका पक्का है तो 95 समझ लो पक्का है। ग्रामर पोर्शन में नंबर काटता है एग्जामिनर, क्योंकि वही लड़के गलती करते हैं बेटा, और अगर गलती करने से आप चूकोगे तो ग्रामर में, तो आप आशा करोगे कि हम 95 प्लस पा जाएं, असंभव है। यानी ग्रामर पोर्शन आपका, इसलिए सबसे पहले ग्रामर ही पूछी जाती है बेटा। अब यहां पर फिर एक लाइन ऐसे खींचना बेटा, हाशिया, हाशिया के इधर आपको कुछ नहीं लिखना है, पाठक स्टाइल देख रहे हो ना, इस पैटर्न पर। फिर ऊपर लिखोगे आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5, यह भी ग्रामर ही होता है बेटा। तो बड़ा ब्रैकेट यहां पर लिख देना ग्रामर, लिख दिया। अब क्या करोगे, अब यहां पर ज्यादा लाइन न छोड़ा, क्योंकि इसमें एक ही पेज पे आना चाहिए बेटा। यहां पर लिखना बेटा नरेशन, नंबर 1, ऐसे ए, नरेशन, डायरेक्ट नरेशन सुने हो ना, नरेशन हेडिंग डालना। फिर उसके बाद लिखना डायरेक्ट, छोटा सा आता है बेटा, बहुत छोटा सा, डायरेक्ट। फिर उसके बाद लिखना इनडायरेक्ट, ये देखो ये बन गया, ठीक है। डायरेक्ट हेडिंग पड़ेगी, फिर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो पूछा गया उसको उतारोगे, फिर इनडायरेक्ट आप जवाब दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप बी डालना, क्या डालोगे, बी, यहां पर जो हेडिंग है बी, फिर हेडिंग डालोगे कॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, क्या लिखोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्यों को जोड़ना, ठीक है, ऐसे लिखा, हेडिंग पड़ेगी। फिर उसके नीचे लिखोगे सेंटेंसेज, क्या? अब यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नीचे सेंटेंसेज हेडिंग पड़ेगी, और फिर सेंटेंस उसको उतारोगे। अब यहाँ पर सिंपल मान लो बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है, तो यहाँ पर सिंपल बनाना है तो सिंपल हेडिंग पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग पड़ेगी सी, क्या? सी। सी में क्या आता है? ट्रांसफॉर्मेशन, क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये हेडिंग डालना, ठीक है। अब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से आता जरूर है, तो हेडिंग डालोगे यहाँ इसी इसके नीचे एक्टिव, बस पैसिव नीचे लिखना, पैसिव, एक्टिव वाइज सुधारना, फिर उसके नीचे पैसिव वाइज सुधारना, ठीक है। अब आपका आता है बेटा डी, एक लाइन छोड़ करके, एक एक लाइन बीच में छोड़ते जाना, देख रहे हो ना, डी। डी में आप हेडिंग डालें करेक्शन, करेक्शन, करेक्शन में फिर आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर इनकरेक्ट, यानी जो दिमाग दिया रहेगा इनकरेक्ट होगा उसको ऐसे उतारोगे, फिर नहीं चलोगे करेक्ट, देख रहे हो ना, ऐसे हेडिंग पड़ेगी। अब इस प्रकार से आप इनकरेक्ट उतारोगे, फिर करेक्ट जो है उसको सही करके लिखोगे, फिर यहां पर लिखोगे ई, ई में हेडिंग पड़ेगी कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, समझ रहे ना, भ्रमित करने वाले दो जोड़े आते हैं तो आपको क्यों नहीं करना बेटा, यहां पर लिखोगे वर्ड्स, क्या लिखोगे? वर्ड्स, और यहां लिखोगे देयर यूज, देयर यूज, बीच में फिर पट्टी रख करके यहां पर वर्ड लिखोगे ना, तो यहां पर एक लाइन खींच देना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पर वर्ड के नीचे एक वर्ड ये होगा, इसका यूज यहां से यहां तक कर देना, ठीक है। दूसरा वर्ड यहां लिखना और उसका यूज यहां कर देना। इस पेज पर आपका फिर 10 नंबर का हो गया क्वेश्चन, यानी एक पेज पर इस प्रकार से कॉपी सजी होनी चाहिए। राइटिंग तुम्हारे सामने आप देखिए, ये बच्चे ने लिखा है, हमारी राइटिंग तो बनती नहीं है, लेकिन इस बच्चे की राइटिंग बहुत परफेक्ट है बेटा, देखो कितना बढ़िया लिखा। फ्रेज वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेज मीनिंग, वर्ड सिनोनिम, वर्ड एंटोनिम, सिंटैक्स एरर, देख रहे हो ना, सही लिखा। यहाँ पर फिर आंसर नंबर 5 ग्रामर, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस, कंपाउंड, ट्रांसफॉर्मेशन, देख रहे हो ना, इस पैटर्न पर लिखा है। तो डिग्री यहाँ पर था, डिग्री दिया करेक्शन, देख रहे हो ना, इस प्रकार से इनकरेक्ट करेक्ट, बताया ना, इनकरेक्ट करेक्ट। अब इनको जगह नहीं मिली तो ये जो है पिछले वाले पेज पे आ गए, वर्ड इट्स यूज, इट्स यूज ने बहुवचन है ना, दो हैं तो यहाँ पर देयर यूज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देयर यूज, अरे दो वर्ड है ना तो देयर यूज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमने देयर यूज कर दिया, ठीक है। अब अगला पॉइंट समझ गया ना, यानी थोड़ा बहुत लड़का लेक्चर में गलती कर देता है शुरू शुरू में। अब देखिए बेटा, कॉपी बिल्कुल पूरी खुलनी चाहिए, हाँ आई बात सुनो, कहीं मोड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। अब आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, ट्रांसलेशन वाला। देखिए यहां पर एक हेडिंग ऐसे खींचोगे, देख रहे हो ना, ऐसे, यहां पर क्या डालोगे? ट्रांस नहीं, आंसर नंबर 6 क्या डालोगे? आंसर नंबर 6 अंडरलाइन, यहां पर बड़ा ब्रैकेट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऐसे हेडिंग डालो बेटा। फिर उसके बाद यहां पर लिखोगे हैंड्स, एक लाइन छोड़ करके हैंड्स, ये आदि और अंत लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक हेडिंग डाल दो, जहां सही है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हेडिंग डालो इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये बिल्कुल बीचों बीच पन्ने के आना चाहिए बेटा,
बीचों बीच, पन्ने के बिल्कुल बीचों बीच, देख रहे हो ना। अब यहां से आप लिखोगे, देखो यहां से इंग्लिश ट्रांसलेशन रहनी पड़ेगी, यहां से लिखना शुरू करो, पूरा पन्ना भरा होगा, देख रहे हो ना। दूसरी लाइन यहां से आएगी, देख रहे हो ना। इस प्रकार से पूरी कॉपी सजी होनी चाहिए बेटा, तब जा करके आपको एग्जामिनर नंबर देता है बेटा। और अगर स्टाइल अडॉप्ट करते हो तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इस प्रकार से अब यहाँ नीचे जगह छूटी तो इसको आप इसके लिए परेशान ना हो, इसको पूरा का पूरा छोड़ दो। अब ये 60 नंबर की आपकी कॉपी हो गई, ग्रामर पोर्शन कर लिया, आपका 60 नंबर पूरा हो गया बेटा, ठीक है। अब अगले पेज पर अब लिटरेचर में हाथ लगाएं बेटा। लिटरेचर में जो एक तरीका है वही दूसरे में भी लागू होगा। आइए समझाते हैं। ऐसे लाइन खींचना बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर यहां पर लिटरेचर शुरू होगा बेटा। आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 देख रहे हो ना। बड़ा ब्रैकेट, पहले 60 आंसर लिखो, 60 आंसर, डैश करके फ्लेमिंगो। ये देखो फ्लेमिंगो का 60 आंसर लिखने जा रहे हो। अब क्या करोगे, यहां पर फिर उतारोगे क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन जो पूछा गया है, 4 क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको पहले उतारोगे, यहां पर पूरा लिखोगे, क्वेश्चन उतार दिया। फिर उसके नीचे क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन बी है, तो आपको डालना पड़ेगा बेटा। अब फिर उसके बाद लिखोगे आंसर ए, जिसका है वही लिखना बेटा, ठीक है। आंसर ए है या आंसर बी है, उसको यहाँ पे इंगित करना, उसको लिखना पड़ेगा। और जितनी हेडिंगें पढ़ेंगे वो अंडरलाइन जरूर होंगी, ठीक है। अब यहां से लिखना, पूरा पन्ना भरा होगा, कहीं कट पिट नहीं होगा। 60 आंसर लिखने में पाठ का नाम, लेखक का नाम आपका जरूर आना चाहिए, ठीक है। इतना लिख लेना। लिखने के बाद जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए, पूरा पन्ना भरा होगा, ध्यान रहे। अब मान लीजिए इतने में आपका 60 आंसर आ गया, 4 नंबर का है, तो अब फिर यहाँ 4-5 लाइन यहाँ छोड़ देना, बीच में ये लाइन छोड़ देना, ठीक है। फिर यहाँ पर ये छोड़ना है इसका, फिर यहाँ पर लिखना है आंसर, मैं क्वेश्चन लिखा है ना, क्वेश्चन जो भी है बी या सी जो भी है बी, फिर उसके नीचे क्वेश्चन उतारोगे, फिर यहां लिखोगे आंसर बी। ये देखें, इस पैटर्न पर बताया ना कि आंसर लिखना, तो यहां से लिखना, पूरा पन्ना पूरा भरा होगा। ध्यान रहे, हेडिंग को अंडरलाइन जरूर कर देना। देखो हमारी आदत छूट रही है, पैरा चेंज करके, यानी इस ढंग से ये जब आप लिखोगे इस पैटर्न पर, पाठ का नाम, लेखक का नाम अगर रहेगा तो पूरा पन्ना भरा होगा, कहीं तिरछा कोई नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जब कॉपी लिखोगे तो 4 नंबर ये, 4 नंबर ये, टन आपको मिलेगा बेटा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा कि लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो का कैसे लिखोगे। आई बार, चलिए बेटा पटरी प्रकार ले आओ, हम समझाते हैं, सब बताएंगे बेटा, परेशान हो। पहले एक ऐसे पटरी रखो, हाशिया खींच दो, हाशिए के उधर आपको कुछ भी नहीं लिखना बेटा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर लिखोगे आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 ऐसे लिखना बेटा। बड़ा ब्रैकेट, लॉन्ग आंसर, डैश फ्लेमिंगो। अगर ये स्टाइल अडॉप्ट आप करते हो, एग्जामिनर बाग बाग हो जाएगा, आपको पक्का नंबर देगा बेटा, ठीक है। आंसर नंबर 8, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, ऐसे लिख देना। अब लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, ध्यान रहे, लॉन्ग आंसर आता है 80 वर्ड में। 80 वर्ड का मतलब 1 पेज से कम। और तुम सोचोगे कि हम 5 पेज का लॉन्ग आंसर लिख देंगे, ज्यादा नंबर मिल जाएगा, तो लंट हो, तब नंबर नहीं मिलेगा। इतना हम बता दे रहे हैं, यानी कि एक स्टाइल होती है बेटा, 80 वर्ड का कह रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ड कर सकते हो, बस, इससे ज्यादा नहीं। आई बात समझ? इसका मतलब 1 पेज पर ही आपका लॉन्ग आंसर होना चाहिए। अब ये जो 60 आंसर आपको बताया, ये देखो ना, ये भी आपका 30 से 40 वर्ड के बीच में, 3 लाइन से 4 लाइन या 5 लाइन, इससे ज्यादा आपको नहीं खींचना है। नहीं तो सोचोगे ज्यादा लिख देंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, भूल जाओ, ये सब मूर्खता वाला काम है। यानी जमाना मॉडर्न है तो मॉडर्न बन करके लिखो, ठीक है, लंठाई वाला काम नहीं। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप सोचो, आपकी जिम्मेदारी है, हम तो सब
कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक चीज बताएं। आंसर नंबर 8, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, कितने वर्ड का लिखना है? 80 वर्ड का। माइंड मेकअप करो कि एक पेज पर ही आपका आना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं। अब यहाँ पर लिखने का तरीका देखो बेटा कैसे आएगा। 80 वर्ड का मतलब एक पेज से कम। लिखने का तरीका बता रहे हैं बेटा। यहाँ पे लिखोगे द लेसन, पाठ का नाम, यहाँ पाठ का नाम लिखोगे, फिर लिखोगे द राइटर, फिर यहाँ पर लेखक का नाम लिखोगे। पाठ का नाम जैसे द लास्ट लेसन, लेखक का नाम अल्फांस डाउट, लिख दिया। फिर उसके नीचे यहीं पे लिखोगे QUESTION, कौन सा क्वेश्चन आप करने जा रहे हो उसको आप यहाँ पर पूरा लिखोगे। देख रहे हो ना, पूरा पन्ना भरा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखोगे आंसर। अब आंसर जो है यहां से लिखना शुरू करना, पूरा पन्ना भरा होगा। पहली बात ध्यान रहे, लॉन्ग आंसर में आपको अंडरलाइन करना होगा। मेन पॉइंट जहां पर तुमको समझ में आवे उस पॉइंट को आप अंडरलाइन जरूर कर देंगे बेटा। और एक काम, जैसे आपको यहाँ पर बीच में कोई अच्छी लाइन आई तो उस पर कलम रख, पटरी रख कर रखना, नहीं तो घुटना जैसे ना घुटाना, ऐसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। यह बेस्ट तरीका बेटा, आएगा सर। लेकिन ध्यान रहे लॉन्ग आंसर में पैरा जरूर चेंज होना चाहिए बेटा। अब आपने लिखते लिखते यहां तक पहुंच गए, देख रहे हो ना, यहां तक पहुंच गए। अब यहां एक पैरा जरूर चेंज कर देना। अब जब पैरा चेंज करोगे, जो पहली लाइन लिखोगे वह दिमाग लगाओ कैसी होगी, बहुत जोरदार होगी बेटा। उस पहली लाइन को आप अवश्य अंडरलाइन कर दें। हमारी बात समझ ना, इस प्रकार से पूरा पन्ना भरा होगा, कॉपी सजी दिखाई देगी, कहीं कट पिट नहीं होना चाहिए। अगर गलत भी हो गया छोड़ देना, लिटरेचर है, जो सही है उसको लिखना, एग्जामिनर समझ जाएगा, काटना नहीं, बस इतना कसम खा लो, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पर आपका पैरा चेंज हुआ ना, तो पैरा चेंज हुआ तो एक ऐसे पहला सेंटेंस जो लिखोगे वह बहुत जोरदार होता है बेटा, उसको अंडरलाइन जरूर कर देना, ठीक है। ये एक चीज सावधानी और बेटा, इसमें आपको अगर कोई कोटेशन याद है यहाँ पर लिख देना, जोरदार मौज आ जाएगी। यहाँ पर पाठ से संबंधित कोटेशन हम लिखाए हैं, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं बेटा कि पाठक का ऐप एक है मास्टर कोर्स, कानपुर स्टडी हब पर चले जाओ प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा। कोर्स का नाम समझते हो ना, मास्टर कोर्स है। उसी से ही आपके क्वेश्चन इस साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे 100%, नो डाउट। अगर आप उसको नहीं लेते हो तो ये जो तैयारी कर रहे हो इसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं बेटा। उसको आपको हमारी सलाह जरूर ले लो, जरूर से जरूर ले लो, तभी तुम्हारा जो है हित होगा। आई बात समझ ना। अब देखिए, अब इस बच्चे ने तुमको, एक बच्चे को दिखाते हैं कैसे इसने लिखा बेटा, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर देख लिया, लॉन्ग आंसर देखो तुम्हारे सामने, यही स्टाइल लगा बेटा। आंसर नंबर 8, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, द रीजन द राइटर, क्वेश्चन आंसर, अंडरलाइन देख रहे हो ना, ये पाठक स्टाइल है बेटा। अगर इसके यहाँ कोटेशन लिख देते तो और 4 चंद लग जाता, बहरहाल इन्होंने कोटेशन नहीं लिखा, चलो छोड़ो, लेकिन अच्छा लिखा है इसने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यही चीज हम चाहते हैं बेटा कि आप लोग भी अडॉप्ट करो, ठीक है। तो इस एक पेज पर 80 वर्ड से ज्यादा आ जाएंगे, आपको 80 वर्ड ही लिखना है। तो इधर यहाँ इतना छूट गया, नीचे इतना छूट गया, आपका 80 वर्ड में हो गया। अरे 80 वर्ड का मतलब 10 लाइन यार, 10 लाइन से ज्यादा नहीं, 10 लाइन, 11 लाइन, 12 लाइन बस। बहरहाल एक पेज हमने बता दिया, एक पेज पर आपका आना चाहिए बेटा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आपका आता है बेटा पोएट्री से। क्या आता है? पोएट्री से। पोएट्री से कंप्रेहेंशन आता है बेटा। क्या करोगे? ऐसे पटरी रख करके फिर लाइन ऐसे खींचना, जो स्टाइल बता रहे हैं उसको अडॉप्ट करना है ऐसे, ठीक है। अच्छा बताओ, आपके गुरुजी ने स्कूल में बताया ऐसा लिखने के लिए, या कभी बताया कैसे कॉपी लिखोगे इम्तिहान में? पढ़ाते तो सब हैं, लेकिन बताते हैं क्या कि कैसे लिखना चाहिए? बताया कभी? ईमानदारी से बताना। नहीं ना, तो इसका मतलब फिर आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। यानी कि आप खूब पढ़ाई करें और साथ में उसको, अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करें इम्तिहान में, यह भी हमारा धर्म है बताना, एक अध्यापक का नैतिक कर्तव्य है। कैसे लिखोगे? यहाँ बीचों बीच आंसर नंबर 9, 9वां है ना, 9,
बड़ा ब्रैकेट कंप्रहेंशन डैश करके पोएम, ऐसे पोएम ब्रैकेट बंद, ये चीज ठीक है। अब यहां फिर लिखोगे हेंड्स, क्या लिखोगे हेंड्स, अंडरलाइन, आदि और अंत में एक स्टैंजा जाएगा ना, उसका आदि और अंत लिखना बेटा। फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं बेटा। क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसका लिखते समय पाठ का नाम लेखक का नाम जरूर आना चाहिए बेटा। फिर उसके नीचे लिखोगे आंसर, अंडर क्वेश्चन ए आंसर ए, क्वेश्चन बी आंसर बी, ऐसे लिखना बेटा। कोई चीज चूकना नहीं, 2 लाइन में आ जाएगा, 3 लाइन में, ज्यादा लंबा नहीं, 2 लाइन 3 लाइन में आ जाता है बेटा। क्वेश्चन बी आंसर बी, देख रहे हो ना, ऐसे ये जवाब आप लिया। फिर लिखोगे क्वेश्चन सी, ऐसे स्पेलिंग पूरी लिखना, आधा तिया नहीं, आंसर सी। ये देखिए इस प्रकार से आपकी कॉपी सजी होगी। क्वेश्चन आंसर कैसे लिखोगे इसको बताया। अकॉर्डिंग टू द पोएट जॉन केट्स द कंपोजर ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इतना लगाने के बाद फिर आप जवाब लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कॉपी कितनी बढ़िया लिखी बेटा, ये पेब्लो नेरूदा वाली, ये देखो ये स्टाइल है बेटा। आंसर नंबर 9 कंप्रहेंशन हेंड्स आदि और अंत का, क्वेश्चन ए आंसर ए, क्वेश्चन बी आंसर बी, क्वेश्चन सी आंसर सी, ये पैटर्न है बेटा। ये पैटर्न अगर आप बताइए, आप एग्जामिनर नंबर दोगे कि नहीं, बताइए कहाँ से कोई गलती है। तो ये पैटर्न देखा जाता है कि बच्चे को सिखाया गया है कि कैसे कॉपी लिखा जाएगा कि नहीं, ये भी एग्जामिनर चेक करता है बेटा। तो इसको ध्यान रखना, इस पैटर्न पर आपकी कॉपी लिखी होनी चाहिए। अब बचा क्या, विस्टास, क्या बचा बेटा, नहीं अभी आपका सेंट्रल आइडिया बचा बेटा। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखोगे इसको हम बता रहे हैं बेटा। कहाँ गया पटरी, कहाँ गई पता करो। यहां पर फिर ऐसी लाइन खींचना है, बार बार करें, हाशिया के पहले कुछ भी नहीं लिखना, हाशिया पहले खींच देना, ये खींच दिया। यहां पर लिखोगे आंसर नंबर 10, ये देखो ये बड़ा ब्रैकेट सेंट्रल आइडिया लिख दिया एक साइड। अब इसके नीचे आप लिखोगे द पोएम, पोएम का नाम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, फिर नीचे लिखोगे द पोएट, पोएट का नाम जॉन केट्स, यानी कि यहां पर कविता का नाम, यहां पर कवि का नाम। अब ब्रैकेट में अगर जन्म और मृत्यु याद है तो लिख देना, और नहीं याद है तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं याद है टेंशन नहीं लेना, सही है। अब आपको सेंट्रल आइडिया यहां से लिखना पड़ेगा, यहां से यहां शुरू करोगे, पूरा पन्ना भरा होगा, पूरा पन्ना, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं, पूरा सेंट्रल आइडिया आपके 7 लाइन के बीच में आ जाना चाहिए बेटा। 7 लाइन से 9 लाइन के बीच में, ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, लिख दिया। लिखने के बाद अब सेंट्रल आइडिया में 2 जगह अंडरलाइन करना बेटा, कितने जगह, 2 जगह। पहला सेंटेंस जहां पर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन केट्स, तो ही है इज दैट, जब दैट लिखोगे तो उसके बाद जो लिखते हो वही ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये मेन लाइन है, इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अब फिर लास्ट में मेन पॉइंट फिर लिखा जाता है बेटा, उसको भी आपको अंडरलाइन करना है, कर दिया। 2 जगह सेंट्रल आइडिया में अंडरलाइन करना। फिर नीचे एक कोटेशन याद है तो अच्छा, क्या कहोगे, ब्यूटीफुल थिंग्स मेक द अर्थ वर्थ लिविंग फॉर अस, ये कोटेशन यहां पर छाप देना। ब्यूटीफुल थिंग्स, मान लो यही आ गया तो ब्यूटीफुल थिंग्स मेक द अर्थ वर्थ लिविंग फॉर अस, ये कोटेशन ज्यादा, हर में कोटेशन हम लिखा है। अगर आप पाठक का ऐप खरीदोगे तो सब कुछ अपनी भाषा तुमको लगेगी यार ये तो बहुत सरल है, हम याद कर लेंगे, तो ऐप आप जरूर याद कर खरीद लो। ये देखिए इस बच्चे ने क्या लिखा,
आंसर नंबर 10 सेंट्रल आइडिया द पोएम द पोएट। देखो यहां से लिखना शुरू किया, ये देखो मैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर ब्रेंडर किया, फिर उसके नीचे ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक द सन द मून trees, daffodils, clear stream, roses, stories, and epics. These beautiful things remove our dejection, disappointment, and despair. ये लाइन जरूर है। अब फिर कोटेशन लगा, ब्यूटीफुल थिंग्स मेक द अर्थ वर्थ लिविंग फॉर अस, ये कोटेशन लगा दिया। इस पैटर्न पर आपको लिखना बेटा। अब हम आपको विस्टास का 60 क्वेश्चन कैसे लिखोगे ये बताया जा रहा है बेटा। विस्टास का आई बात सुनो, विस्टास का बचा है, बाकी आपका सारा क्वेश्चन हो गया बेटा। कैसे लिखोगे देखो इधर, फिर ऐसे पट्टी से खींचना, पूरा पेपर आपका हल हो गया बेटा, ये देखो ठीक है। और यहां पर लिखना आंसर नंबर 11, आंसर नंबर 11 बड़ा ब्रैकेट 60 आंसर डैश करके विस्टास। किताब का नाम मालूम है कि नहीं? किताब का नाम नहीं मालूम है, विस्टास इसे लिख देना। अब फिर लिखना है यहां पर क्वेश्चन ए, जो भी लिख रहे हो, बी लिख रहे हो तो बी लिखना, क्वेश्चन ए। फिर इसके बाद नीचे लिखो आंसर ए, ऐसे लिखना बेटा। क्वेश्चन पूरा उतारोगे फिर आंसर लिखोगे, ठीक है। और यह आंसर बता दिया कि 30 से 40 वर्ड के बीच में आता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन, इससे ज्यादा नहीं बेटा। यहां शुरू करना, पूरा पन्ना भरा होगा, दूसरी लाइन आपकी ये आई, तीसरी ये आई और चौथी है, 5वें में आते आते आपका जवाब सेट हो जाएगा। इसके बाद फिर 4 लाइन से 5 लाइन के बीच में यहां पर छोड़ देना। फिर आप लिखोगे क्वेश्चन बी, जो भी है क्वेश्चन बी अंडरलाइन, आंसर बी अंडरलाइन। पाठ 60 क्वेश्चन लिखते समय पाठ का नाम, लेखक का नाम जोड़ना चाहिए बेटा। अब ये 5 लाइन में आपका जवाब आ जाएगा बेटा। इस प्रकार से आपको कॉपी सजा करके प्रस्तुत करना बेटा। पूरा पन्ना भरा होगा, कहीं कोई छठ गैया भैंसिया चढ़ने के लिए कुछ जगह ना छोड़ना, जैसे बता रहे हैं ऐसे करना बेटा। ये 4 नंबर का, ये 4 नंबर के 5-5 लाइन। अरे यार दूर दूर लिखते हो, ज्यादा अच्छा लाइन हो जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब देखिए विस्टास का इसने 60 आंसर कैसे लिखा बेटा, ये देखिए आंसर नंबर 11 60 आंसर विस्टास। क्वेश्चन ए आंसर ए, क्वेश्चन बी, इससे दोनों ए ही किया है तो ए लगा दिया, उसमें क्या है, सही है। वही कहा कि जो लिख रहे हो उसका। अब आपको आगे बताते बेटा। अब आपका बचा केवल एक पन्ना, किसके लिए, लॉन्ग आंसर के लिए। तो देखो बेटा यहां पर लिख, पहले तो फिर हाशिया खींचो, तुम्हारा पेपर हल हो गया पूरा, नो टेंशन, कोई जल्दबाजी नहीं। यहां पर लिखोगे आंसर नंबर 12, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लॉन्ग आंसर डैश विस्टास, ठीक है, विस्टास। अब यहां पर लिखोगे द लेसन, यह पाठ है, द राइटर यह लेखक है, जैसे द लेसन द टाइगर किंग द राइटर काल्की। फिर उसके नीचे लिखोगे क्वेश्चन, और इतना बता दिया कि क्वेश्चन ए या क्वेश्चन बी जो आप लिख रहे हो। फिर उसके बाद आंसर, आपको ये बता दिया कि कितने पन्ने में होना चाहिए, एक पेज पर लॉन्ग आंसर, ज्यादा लंबा नहीं खींचना बेटा। ऐसे करके आप यहाँ पर, यह पाठ है, यह लेखक है, यह क्वेश्चन है, मेरा जवाब है। अब वही स्टाइल, पाठक स्टाइल, द स्टडी ऑफ द लेसन्स ऑफ द टाइगर किंग रिटन बाय काल्की, ये तो आप शुरू करोगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर में आप पैरा जरूर चेंज करना, ठीक है। कम से कम 2 स्टैंजा होने चाहिए बेटा। कितने स्टैंजा, कम से कम 3 हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए बेटा, और ज्यादा लंबा नहीं खींचना बेटा, हो गया। अब उसके बाद फिर पैरा चेंज करना, कर दिया। ये देखो इस प्रकार से आप पूरा क्वेश्चन कर डालेंगे, ठीक है। हमारी बात सुनो ना, इस पैटर्न पर आपको पूरा लिखना बेटा। और लिखने के बाद
कलम और पटरी उठाना, जो मेन पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन कर देना। क्या कर देना बेटा? अंडरलाइन। पटरी रख करके अंडरलाइन करना, मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर देना। अगर कोई कोटेशन आपको पॉइंट पर याद है तो आप जो है उसको यहां पर इन्वर्टेड कामा में बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से अच्छा, यह जो है एक पेज पर ही आंसर आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और एक पेज से कम में तो इतना लिख दिया तो कम हो गया ना, इतने में आपका आ जाना चाहिए 80 वर्ड यार। 80 वर्ड मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 लाइन 11 लाइन, बस ज्यादा नहीं, ठीक है भाई। बात सुनो ना, क्योंकि एक लाइन में एवरेज 10 वर्ड आते हैं, तो आपको 80 वर्ड कहा गया तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा एक पेज लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब इस प्रकार से आप देखो कि 7 पन्ने पर आपका पूरा पेपर। अरे यार 3 घंटा में 7 पन्ना नहीं लिख पाओगे क्या? लिख लोगे। ये देखो, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा ये, चौथा ये स्टाइल है, पांचवी स्टाइल है, छठा ये ट्रांसलेशन बीचों बीच बिल्कुल आना चाहिए। 7वें नंबर पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक पेज पर आना चाहिए बेटा। अब लॉन्ग आंसर इस पैटर्न पर लिखना चाहिए बेटा। सब कुछ बता चुके। कॉम्प्रहेंशन इस स्टाइल में लिखोगे, 6 नंबर का आता है बेटा। ये सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है, कहाँ अंडरलाइन करना है, कैसे लिखना है, ये सब बता दिया। आंसर नंबर 11, शॉर्ट आंसर विस्तास, एक पेज पर 2 शॉर्ट आंसर में लिखे, बीच में बल्कि इतना पन्ना छोड़ भी दिया, बीच में छोड़ना बेटा, जिससे एग्जामिनर को लगे कि इस बच्चे ने 2 क्वेश्चन किया है। आंसर नंबर 12। इस प्रकार से आपको गिन दें कितने पन्ने लगे, देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 पन्ने पर आपका पूरा पेपर हल हो गया। और अगर आप इससे ज्यादा लगाते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। पक्का है कि आप गच्चा खा जाओगे, आपका क्वेश्चन छूटेगा, और क्वेश्चन छूटेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा।